कंपनी को जोड़ना है, पार्टी की कोई चला रहे हैं उनको जोड़ना है, तो वो आपका किस स्तर पर कार्य करना पसंद करेंगे? सर ये तो आप लोगों के ऊपर है, जो आप निर्णय करें वो ठीक है। जैसे हमारे राष्ट्रीय बिल्कुल नहीं, मार्गदर्शक बिल्कुल नहीं। हमारा निर्णय संस्था गठन होने के बाद जो लेटर फाइनल जारी की जाएगी वो निर्णय होगा। अभी आप लोग स्वतः लें जिम्मेदारी और उसको निभाएं। जिस रूप में चाहेंगे आप मुझे बताएं कि हम ये कर सकते हैं। डायरेक्टली इस बात को समझिए, अपने लोगों से आपको नहीं करवाना है, आपके हर राज्य में आदमी है, ठीक है ना। अपने लोगों से बस, हाँ, अपने लोगों से बस इतना ही करवाना है, भैया जी कोई समिति का नाम है वो दे दो हमें, कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं उनका नाम दे दो, मैं बात करूंगा, मैं जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो आप किस स्तर पे काम करना चाहेंगे वो बताएं। अब ये मैं अगर अपने पद के लिए खुद बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जो आपको उचित लगता है वो आप देख लीजिए। वैसे मैं तो अभी नए जो राज्य हमारे छूटे हुए हैं उन राज्यों में भी गठन करने की हमारी प्रक्रिया जारी है, और उसमें भी हम शीघ्र ही गठन कर रहे हैं। और कई समितियां जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहती है, हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, कई समितियों से मेरी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि जब उन्होंने धरातल पे हमारा काम देखा है तो हमारे साथ स्वयं जुड़ना चाहते हैं। और इस बात को हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शक महोदय जयप्रकाश श्रीवास्तव जी जानते हैं, आपके अभी जुड़े थे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साहब, हो गए। तो ये सुशील सिन्हा जी, डॉक्टर साहब, इनकी उपस्थिति जो है जी वो पूरे राष्ट्र में है मोटा मोटी, ये मान के चलिए, ठीक है ना। जी हाँ, इनको राष्ट्रीय टीम में जो है, नेशनल टीम में मेरे हाँ, समझ से तो इसके लिए हम उनको जो है जी आपके साथ रहते हैं सह संयोजक, राष्ट्रीय सह संयोजक। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई जी। नागेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। वैसे भी ये आप समझ लीजिए कि अभी जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हैं सबसे मजबूत संस्था हमारी है। एटी जी की शिक्षा प्राप्त है नागेंद्र माथुर। हम लोग पूरे 22-23 राज्यों में तो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, लेकिन हम लोग ढिढोरा पीटने वाले नहीं हैं, हम लोग काम करते हैं धरातल पे, दिखाने के लिए नहीं। अच्छा, अब आ जाइए। एक चीज कहना चाहूंगा, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अब इन चीजों पे काम करते हैं, मंच वाला काम नहीं करते, हम बहुत कम करते हैं। आप सारा कार्य करेंगे, आप ही को करना है, क्योंकि आप राष्ट्रीय संयोजक के जितने सह संयोजक होंगे, लेफ्ट राइट आगे और पीछे, ठीक है ना, वो उनको मदद करेंगे। आपको पूरी टीम खड़ी करनी है देश में, ये बात समझे आप, ठीक है ना। हाँ, अभी किसी को ना अध्यक्ष का पद दिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है, खाली जोड़ने का काम। राष्ट्रीय संयोजक, मुख्य संयोजक, संयोजक का सिर्फ पद जो है हम लोग डिसाइड किए हैं, ठीक है ना। अंतिम मीटिंग में जब कमेटी पूरा फाइनल करेंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और बढ़ेंगे, वो फाइनल मीटिंग होगी कि रजिस्ट्रेशन होने जा रही है। हाँ, किनका अनुमोदन होता है नहीं होता है वो सब बात की बात है, इसमें पढ़ना ही नहीं है। अपने को पदधारी बन के कम काम करना है, कार्यकर्ता बन के ज्यादा काम करना है, बस इतना सा बात है। अगले कार्यकर्ता को ये फील ना हो कि हम तो हुक्म चला रहे हैं, ऐसा नहीं। सामंजस्यता, आपस में सामंजस्यता, हृदय से हृदय मिलाना है, ये मैसेज सभी के लिए है, ठीक है। तो फाइनल हो गए, सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ की टीम जो है, मनोज जी, रुद्रनारायण सिन्हा जी सर, और NN बरियार जी, इन लोग सब मिल करके अपनी टीम फाइनल करेंगे जी और पूरा व्हाट्सएप कर देंगे हम लोगों को, ठीक है ना। राष्ट्रीय संयोजक महोदय को मुझे भी कर देंगे व्हाट्सएप, ये टीम हमारी फाइनल हो गई। जी सिन्हा जी, एक बात और जानना चाहता, प्रश्न का उत्तर देंगे। नागेंद्र माथुर जी राष्ट्रीय सह संयोजक इनको मनोनीत हो गए, घोषित हो गए, ठीक है। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हाँ, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। जयप्रकाश श्रीवास्तव जी निष्पक्ष मीडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, निजी तौर पर हमसे 10 साल से जुड़े हुए हैं,
और इनकी संस्था, हाँ, इनकी संस्था का मैं संरक्षक भी हूँ। मिलकर हम लोग काम करते हैं। कायस्थों के जो प्रताड़ित होते हैं उनके लिए तो जरूर काम करते हैं। किसी को ब्लड दिलवाना हो, किसी को पैसे दिलवाना हो, ये सब काम हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। ऐसा ही, ठीक है ना। तो जयप्रकाश जी, आप किस स्तर पर जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? नहीं नहीं, बस हम आपके साथ हैं, जहाँ चाहिएगा वहाँ हमें लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गोलमोल जवाब नहीं चाहिए डियर, गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। हमने कहा कि स्वतः जिम्मेदारी लेनी है, उसको निभानी है। हम बता रहे हैं कि आप एक जगह नहीं है, मुझे पता है। आपके क्षेत्र बहुत बड़े हैं कार्य के। तो अपना समय देखते हुए, आकलन करते हुए कि इसको को हम आधा घंटा 1 घंटा रोज दे सकते हैं, उसी हिसाब से जिम्मेदारी आप लें। मेरा कहना ये है। बाकी जो आप काम करते हैं उस मुताबिक हमको पता है, कायस्थों की न्याय यात्रा में आप साथ हैं, कायस्थों के दुख दर्द में आप साथ हैं, कायस्थों की जरूरत में साथ हैं। तो आपको इंडिकेट करें कि अपना एक ग्रुप है, जस्टिस फॉर कायस्था, ठीक है ना, जिसमें कायस्थों को न्याय दिलाना है। और क्योंकि आप वकील नहीं हैं, मीडिया कर्मी हैं, तो अपने पत्रकार मित्रों के माध्यम से आप न्याय दिलाते हैं। तो मेरे समझ से डॉक्टर साहब, इनको न्याय प्रकोष्ठ का, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, न्याय प्रकोष्ठ का सह संयोजक का जिम्मेदारी दीजिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद, बताइए जयप्रकाश जी। जी भैया, डॉक्टर धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमें जो कहिए अगर हम सहयोग करेंगे, नहीं दिक्कत रहेगी। अब इसमें करना क्या है जयप्रकाश जी, बात सुन लीजिए। अकेले अजीत सिन्हा और अकेले जयप्रकाश जी नहीं करेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया का काम और विदेश का भी काम, ठीक है ना। आपको अपनी टीम खड़ी करनी है स्टेट वाइड। आप न्याय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरी टीम को आपको हर स्टेट में खड़ी करनी है। अपने मित्र नागेंद्र माथुर जी से मिल करके या हमसे मिल करके, जितने भी लोग हैं सबसे मिल करके पूरे स्टेट में आपको टीम खड़ी करनी है। न्याय प्रकोष्ठ घोषित हो गई, ठीक है। अपने अमल जी जुड़े हुए हैं क्या? अमल जी छत्तीसगढ़ से? नहीं, वो नहीं जुड़े सर, आज अभी नहीं जुड़े हैं, ठीक है। नहीं नहीं, वो जुड़ते तो उनका साहित्यिक प्रकोष्ठ है। चलिए ठीक है। और अपनी कुसुमलता वर्मा जी लगता है पटना से जुड़ी हुई हैं। जी नमस्ते। हाँ, कुसुमलता वर्मा जी, आप अपने संबंध में पटल पर सभी को बताएं, हम तो थोड़ा जानते हैं। कुसुमलता मैडम आप ना वीडियो ऑफ कर लीजिए, तो आपकी आवाज एकदम क्लियर आएगी। जी बताएं। कुसुमलता सिन्हा है आप? नहीं, भटनागर हूँ। कुसुमलता भटनागर, ठीक है, ग्रेट। आप कहाँ से हैं? परिचय दीजिए थोड़ा अपना। मैं राजस्थान, निम्बाया डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आप हैं। आप अपना मोबाइल नंबर लिखाइए प्लीज। आप सॉरी 811223 ओके 811223 5677। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8112235677, राइट? जी हाँ, बिल्कुल राइट सर। सामाजिक अपनी भारतीय कायस्थ विकास परिषद राजस्थान की एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट। फिर से नाम बताएं। कायस्थ विकास परिषद? जी हाँ, कायस्थ विकास परिषद राजस्थान की प्रेसिडेंट, प्रदेश अध्यक्षा। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? सिन्हा जी, अजीत सिन्हा।
अजीत सिन्हा तो यहाँ बैठे हुए हैं। वो दूसरे अजीत सिन्हा है। आपसे मेरा परिचय हुआ था सर बिफोर 2 ईयर। एक हमारे निम्बाड़ा के लड़के ने आपके यहाँ की कोई लड़की को ले आया था कायस, तो हाँ हाँ मेरा परिचय हुआ है आपसे। नहीं, आपके कायस्थ विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? हाँ ये सर अजीत सिन्हा जी है, वो भी अजीत सिन्हा जी है। अच्छा, वो दूसरे हैं। वो दूसरे अजीत सिन्हा है भाई, आप अकेले नहीं है। हाँ, उनका नंबर दीजिए हमें। सर मेरे को निकालना पड़ेगा एड्रेस। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर। हाँ ठीक है। कुसुम जी, अजीत सिन्हा कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे। जी हाँ, हमारे चित्तौड़ में अनिल सक्सेना जी से आप परिचित हैं? हाँ है अनिल जी। अनिल सक्सेना ललकार। अनिल जी सक्सेना हम सब एक साथ ही काम करते हैं। जानता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए टू द पॉइंट आते हैं, विषय पर। विषयांतरण नहीं होना है हमें, ठीक है ना? जी। आप महिला हैं और पूरे प्रदेश को संभाल रही हैं महिलाओं की ओर से, हमारे समझ से, ठीक है ना? तो आप प्रदेश स्तर पर महिला विंग की संयोजक के रूप में संभाल सकती हैं राजस्थान इफ्को की ओर से। सर मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में जवाब दूंगी, क्योंकि ठीक है, मेरे साथ थोड़ी सी फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप इफ्को के सदस्य के रूप में आपका स्वागत है, सदस्य के रूप में फिलहाल स्वागत है, ठीक है? मेरी सर राजस्थान में पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी है। मैं राजस्थान कांग्रेस कमेटी में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। यहाँ से 2-3 बार म्युनिसिपल बोर्ड का इलेक्शन दिन किया है मैंने, और कई सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैं ऑल इंडिया वुमेन फेडरेशन वर्क ऑल इंडिया मेंबर भी। बहुत बढ़िया। अति सुंदर। ऐसा है कुसुमलता भटनागर जी, मैं आपको इफ्को के मेन ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है ना? और वहाँ कुछ पोस्टिंग आएगी, उसको देखते हुए आपको क्रिया प्रतिक्रिया देनी है और साथ में अपना पूर्ण परिचय भी देना है, ठीक है? तो वो कर लेंगे आप, है ना? हाँ। मैं सर एट प्रेजेंट SBI बैंक की लीगल एडवाइजर भी हूँ। वाह, ग्रेट। आपने लॉ कर रखा है क्या? सर मैंने लॉ कर रखा है, लेबर लॉ कर रखा है, क्रिमिनल लॉ भी कर रखा है। वाह। एट प्रेजेंट वर्किंग एडवोकेट। वाह, ये सबसे पीछे आपने बताया। चलिए ठीक है, तो आपको जिम्मेदारी जो है अगले मीटिंग में आप स्पष्ट करेंगे, उस मुताबिक आप अपनी जिम्मेदारी स्वतः ले लेंगे। ये तो मेरे को इंटरेस्ट था और मेरे मोबाइल में ये आया, तो मैंने खुद ने कहा, मैंने कहा मैं आज ज्वाइन करती हूँ। और आगे अनिल कर्ण जी हैं? जी अनिल कर्ण जी हैं जी, उन्हें मौका दिया जाए। अनिल कर्ण जी अभी श्रोता वो बने हुए हैं। आगे नाम बताइए दूसरा। बलदाऊ जी भाई साहब हैं। और बताइए दूसरा। भरत कुमार श्रीवास्तव जी हैं। बलदाऊ भैया को बोलिए ना, बलदाऊ भैया को। बलदाऊ जी को दीजिए। बलदाऊ जी का स्वागत है। बलदाऊ जी भाई साहब जी, बोलिए चित्र भगवान की जय। जय चित्र भगवान की जय। सभी लोग बोले चित्र भगवान की जय। जय चित्रगुप्त भगवान की जय। धन्यवाद। आदरणीय विषयांतरण न होते हुए हमें आपसे आग्रह है कि आप मुझे बताएं कि किस स्तर की जिम्मेदारी किस क्षेत्र में लेंगे। सिन्हा साहब, मैं केवल और केवल
भगवान चित्ररूप जी पर ही कार्य कर रहा हूँ और शेष जीवन केवल उसी पे कार्य करूंगा। बिल्कुल उसी से संबंधित जो जिम्मेदारी आप दे सकते हैं, देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। मेरा समय सब भगवान चित्ररूप जी के ऊपर रिसर्च में ही जाता है। वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी भागवत हैं। अब इस समय हमारा शोध चल रहा है जो हमारे सरदार लोगों का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उस पर मैं शोध कर रहा हूँ कि वहाँ भगवान चित्ररूप जी कहाँ कहाँ हैं। तो हम अन्यत्र कोई कार्य करना या कोई दायित्व लेना हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा, हमें क्षमा कीजिएगा। लेकिन भगवान चित्ररूप जी के लिए ऊपर सामग्री की जहाँ तक बात है, जो भी आपके द्वारा बताया जाएगा कि हमें यहाँ से सामग्री चाहिए, मैं आपको उपलब्ध करके दूंगा और उसी पर मैं कार्य करना चाहूंगा। जो दायित्व आपको समझ में आया। आपसे एक सेवा संस्था लेगी, संस्था इस मामले में लेगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल चीज नहीं है, एक संस्था है। तो जी होने जा रही है। आप अध्यात्म एवं धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हैं, राइट? बिल्कुल, तो अध्यात्म एवं धर्म के क्षेत्र में हमारा एक प्रकोष्ठ है, अध्यात्म एवं धर्म का प्रकोष्ठ, ठीक है ना? जी उस प्रकोष्ठ के आप सह संयोजक की भूमिका में आ सकते हैं। वो इसलिए, उसमें करना क्या है कि जितने आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाएं हैं जो कायस्थों द्वारा संचालित हैं, उनको आपको जोड़ना है। अगर आप इसमें सक्षम हैं तो जिम्मेदारी को उठाएं। नहीं, हम सबको जानते नहीं हैं। जो लोग ग्रुप में आएंगे उनसे पहचान हो जाएगी, हम जान लेंगे। हमें दायित्व सह संयोजक या संयोजक का, अध्यक्ष का मत दीजिए। हमें तो बस भगवान चित्ररूप जी के बारे में जो सामग्री आएगी, जो हमारे पास आएगा, उसको हम आप तक संप्रेषित करेंगे और हमारे सारे कास्ट लोगों को उसको लाभ मिले। जो अध्यात्म क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनको उसका लाभ मिले। बस यही हम चाहते हैं। हम सब कायस्थों को जो है भगवान चित्रगुप्त से जोड़ने का जो है दायित्व आप निभाएं और मार्गदर्शन दें, ताकि हम सब लोग जो है उनसे जुड़ सके। ये हम लोग साहब नमस्कार, आप हैं? मैंने तो आपको देखा नहीं। जी नमस्कार। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका नाम आप एक काम और कर सकते हैं, आप एक काम और कर सकते हैं हमारे समझ से जी। क्योंकि श्री चित्रगुप्त कौन है, कायस्थ कौन है, भिन्न भिन्न तरह के मत आते रहते हैं, ठीक है ना? जी हाँ, जी हाँ। आगे हमारा 4 मीटिंग के बाद जी एक प्रोग्राम कराने का है, निश्चय शास्त्रार्थ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल। वो आप जितने भी चित्रगुप्त के जानकार हैं, शोधक हैं, कुछ हमारे भी हैं जानकार, शोधक हैं, उनकी लिस्ट आप तैयार कीजिए। नमस्कार। ठीक है, ठीक है। हाँ, बिना पद लिए हुए उनकी लिस्ट आप तैयार कीजिए कि ये 50 लोग हैं, 25 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो बैठ करके एक स्वर से बताएंगे कि चित्रगुप्त कौन है, कायस्थ कौन है। और वहां से जो लिखित रूप में आएगा, जी हाँ, वहां से जो लिखित रूप में आएगा सब कायस्थों को बताया जाएगा। वो भी प्रमाण के साथ अगर कोई कुछ कर रहा है तो उस प्रमाण के साथ पूरे कायस्थों को एक्सेप्टेंस होगा। ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है जी। बिल्कुल सही है। और आजकल लोग बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इसमें मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी भी हैं, सुन लीजिए मेरी बात, अपने मनोज जी श्रीवास्तव भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो आप सबका एक लिस्ट बनाइए, सबका नंबर कलेक्ट कीजिए, ठीक है? और वो करके लिस्ट बना करके बात करके उनसे सहमति लीजिए कि एक पार्टिकुलर डेट जो बात में अनाउंस होगी उस पर सभी बंधु को फलाना डेट पे, फलाना टाइम पे, फलाना जगह पे उपस्थित होना है और 2 दिन मंथन करना है। मंथन करके श्री चित्रगुप्त जी पर कायस्थ पर क्लैरिटी देनी है, वो भी प्रमाण के साथ, अनाप शनाप नहीं। चिंतन एक अलग चीज है, चिंतन एक अलग चीज है, लेकिन प्रमाणित चीजें वहां रखनी है। आप वो लिस्ट तैयार कीजिए। ठीक है, जो हमें उपलब्ध हो पाएगा। हाँ, हम लोग मिल करके करेंगे। पूरे भारत की लिस्ट तो सिन्हा साहब आपके पास होगी, लेकिन 10-20 लोगों की लिस्ट है मेरे पास। हाँ, ठीक है।
वो सारी लिस्ट तैयार आप कीजिए, और जो डॉक्टर साहब के पास होगा, जो हमारे पास होगा, जो जयप्रकाश जी के पास होगा, वो सब हम लोग आप ही को नंबर भेजेंगे। ये ठीक शोधक है, ठीक है ना। एक जगह जुगाड़ हो जाएगा कि 25 आदमी 21 आदमी मीटिंग करने को तैयार है, तो फिर मीटिंग हम लोग करवा देंगे। वो भी धरातल पे ठीक है। मीटिंग कराएंगे, हमने धरातल इस पे तरह मीटिंग के कराएंगे। पहले सुन लीजिए, वो मीटिंग धरातल पे कराएंगे। पहले पूर्व में एक बार ऑनलाइन मीटिंग कराएंगे, उसके बाद उसी मीटिंग में अनाउंस करेंगे कि फलाना डेट, फलाना टाइम, फलाना समय पर आप लोगों की मीटिंग है। सारे संतत्व भाव जो रखते हैं उन सभी की मीटिंग है, ठीक है। ऐसा करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, अजीत भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विगत 4 बार हमने ये मीटिंग लखनऊ में कराई है। ये गोष्ठियां हम कराते रहते हैं, लेकिन वो छोटे स्तर पे होती हैं, केवल मेरी सूक्ष्म जानकारी पे होती हैं। अब आपके स्तर पर होंगी, पूरे राष्ट्रीय देश के बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश के और भी लोग आएंगे। लेकिन हमारी गोष्ठी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 लोग आए हैं, जिसमें मनोज जी ने आना मना किया हमेशा। गोरखपुर के जो मनोज जी हैं, सनातन ट्रस्ट वाले, वो कभी आए नहीं डिबेट में, और बाकी बहुत से लोग आए। उनकी जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता ना करें। ठीक है, सुंदर सुंदर, ठीक है। वो बाकी सारे लोगों का आप निभाइए। बोलिए। सारी जिम्मेदारी आपकी है। मैं नाम कलेक्ट करके सबको मैटर और मैसेज भेजूंगा, ये कार्य मैं करूंगा। बाकी सबको बुलवाने की जिम्मेदारी आपकी है, अध्यक्ष जी। ये बहुत बड़ा कार्य है, ये बहुत बड़ा कार्य। ये बहुत, मैं बताऊं बलदाऊ भैया, सादर प्रणाम। लखनऊ में आशुतोष सिन्हा की हत्या के लिए जौनपुर से हम लोग यहाँ से कार्यक्रम उठाए थे। वहां पे हमको ज्ञापन देना था। 85 संस्थाएं हमारी लखनऊ में रजिस्टर्ड है, लेकिन केवल दिनेश और ये भैया बलदाऊ भैया 2 लोगों की टीम वहां हमें मिली थी। हम लोग यहाँ से 5 लोग गए थे प्रतापगढ़ से, कुल मिला के 27 आदमी थे। इतने हमारे समाज की इतनी दुर्दशा है, फिर भी बलदाऊ भैया इस उम्र में इतना सहयोग करते हैं, इनके बराबर कोई कर नहीं सकता। मैं सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श करता हूँ। नहीं, बहुत बहुत आप सब लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे, भगवान चित्रगुप्त की कृपा बनी रहे। जहाँ कहीं भी सहयोग हो सकता है करना चाहिए, ये हर एक का दायित्व है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। अब अगला डॉक्टर साहब नाम पुकारे आगे जी। हमें तो यहाँ एडवोकेट दिनेश बिसारिया जी, अनिल कांत जी। बिसारिया जी हैं क्या? बिसारिया जी हैं? हाँ है सर, आपके साथ हूँ जी। बिसारिया जी, थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना परिचय सभी लोगों को देते हुए, हाँ, और कौन सी जिम्मेदारी किस स्तर पर लेंगे वो मुझे बताने की कृपा करें। मैं दिनेश बिसारिया, प्रेजेंटली AOR हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 25 साल हो गए मुझे लीगल फील्ड के अंदर काम करते हुए। 10 साल करीब मैंने हाई कोर्ट में काम करा, और बाकी अब बैलेंस जो है वो सब सुप्रीम कोर्ट के साथ काम कर रहा हूँ। लीगल संबंधित कोई भी सपोर्ट है उसके लिए मैं तैयार हूँ हमेशा। और आपने अखिल भारतीय चितांश महासभा की तरफ से मैं हर शनिवार अपने कायस्थ भाइयों के लिए निःशुल्क परामर्श का एक प्रोविजन हमने किया हुआ है, जो हर शनिवार को मेरे पास पूरे भारत से कायस्थों के फोन आते हैं, और उनको मैं निःशुल्क परामर्श देता हूँ। सुबह के 4 घंटे, शाम के 4 घंटे, ये फिक्स किया हुआ है। अपना नंबर फ्लैश कर दीजिए एक बार। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजीत बाबू, इस सर का थोड़ा नंबर आप लेके फ्लैश करवा देते तो बेटर रहता है। अरे मैं भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा, सबका नंबर है। ओके ओके ओके, हाँ मांग लीजिएगा, ठीक है ना। अनिल कांत जी। जी सर। अनिल कांत जी। हेलो कांत जी, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार। बहुत अच्छा चला, वैसे
क्या बोले, अब उस समय बात हो रही थी कोई कार्य के जिम्मेवारी लेने के लिए, तो हम संगठन का जिम्मेवारी लेने में सक्षम है, लोगों को संगठित करके आपके साथ जो है सो मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। आपके साथ क्या इस संस्था के साथ जोड़ने का प्रयास मेरा रहेगा, और मैं लगभग 100-150 लोगों को मैं तो पर्सनली भेजा हूँ, आपका जो ये लिंक है सो, और लोगों से रिस्पॉन्स पर्सनली भी आई है, और शायद कुछ लोग जुड़े हुए भी होंगे। रविंद्रनाथ कर्ण जी, आप एक वैसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, ठीक है ना? जी जी। और नेताजी का जी हाँ, नेताजी का बहुत बड़ा फैन कास्ट समाज रहा है, सभी प्रेम करते हैं उससे, ठीक है ना? ये बात दूसरी है कि आज पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, उसपे भी हम मंथन और मनन करेंगे, ठीक है ना? जब राजनीतिक क्षेत्र में स्पेशली राजनीतिक उत्थान के लिए मीटिंग रखी जाएगी ना, तो कैसे सभी को आगे बढ़ाना है, इस पे हम सभी कार्य करेंगे। अभी आप मुझे बताएं, क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, वो भी मुजफ्फरपुर जिला से, ठीक है ना? जी जी जी। हाँ, तो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार से कितनी संस्थाओं को जोड़ पाएंगे मुझे बताइए? बिहार से कितनी संस्थाओं को जोड़ पाएंगे? संस्था का मतलब संघ, कमेटी, पूजा समिति, है, कंपनी, पार्टी। बिहार से कितनी संस्थाओं को जोड़ पाएंगे? कुछ है अंदाजा आपको? आपकी रीचिंग है? लगभग 15 संस्था हमारे संपर्क में हैं। अच्छा, जी जी। तो मैं सभी को मैं ये लिंक में शेयर कर दिया हूँ, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा अभी। लिंक मत किसी को भेजिए। सुनिए, लिंक जारी नहीं करना है, मैन टू मैन, संस्था टू संस्था टॉक करके और उनका परिचय देते हुए जोड़ना है। लिंक एकदम नहीं भेजें। लिंक भेजेंगे उसका मिसयूज हो जाएगा, अधर्मी बैठे हुए मुस्लिम शामिल हो जाएंगे, आपकी सारी कहानी देखेंगे, ठीक है? लिंक हाँ, मैं लिखित रूप में उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, जयप्रकाश जी डाल दीजिएगा। लिंक कोई शेयर नहीं करेगा, ठीक है ना? आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं बिहार से। रहते दिल्ली में भैया, बिहार में पकड़ है कि नहीं है? हाँ या ना? बस जो जिम्मेदारी दे रहे हैं वो 1 महीना में करके दिखाइए। चलिए ठीक है, ओके, ठीक है ना? हम बिहार में आपको उप संयोजक की जिम्मेदारी दे रहे हैं। ओके ठीक है। बिहार की रहे, पकड़ पूरी रखते हैं, प्रदेश उप संयोजक, ठीक है ना? ये हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैक्सिमम वो राष्ट्रीय स्तर के हैं। हाँ, राष्ट्रीय स्तर के हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जाइएगा तो कोलाइड होगा। एक सेगमेंट चुन लीजिए, हम खाली मुजफ्फरपुर जिला का नहीं दिए हैं, पूरे बिहार के समिति, संगठन, कंपनी, पार्टी सभी को शामिल करना है। जी जी, उस पर फोकस कीजिए। कहाँ से नंबर आएगा, किससे बतियाएंगे, ये नहीं मान रहा है तो नंबर हमको आप ट्रांसफर करेंगे, डॉक्टर साहब को ट्रांसफर करेंगे, कि इनसे बात कर लीजिए, उनको समझाइए ठीक से कि आखिर हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो आपको बिहार से उप संयोजक प्रदेश, वहाँ संयोजक भी मनोनीत करेंगे और वहाँ क्या बोलते हैं संयोजक, प्रदेश संयोजक भी मनोनीत करेंगे, ठीक है ना? हाँ, जिसकी पूरी पकड़ होगी, पूरे स्टेट में जिसकी पकड़ होगी, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो कम से कम उप संयोजक प्रदेश हैं, आप ही प्रदेश संयोजक का काम कीजिए ना। अभी आप अकेले हैं, अभी तो किसी को दिया नहीं, काम करके दिखाइए, ठीक है ना? जो प्रदेश में अच्छा करेगा उसको राष्ट्रीय स्तर पर खींचते चले जाएंगे। ओके, और अब मैंने पहले भी कहा कि ये दिस इज नॉट फाइनल, एडहॉक, ये एडहॉक घोषणा है, आप समझिए। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर साहब जो क्या बोलते हैं लेटर जारी करेंगे वो फाइनल होगा। और इस बीच 2 महीना के अंदर सबके कार्य का आकलन भी हो जाएगा, ठीक है ना? अजय भैया, पद की रेवड़ियां बहुत लोगों ने बांटी और फेसबुक पर फोटो खिंचा करके प्रतिष्ठा बटोर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है।
हमें प्रतिष्ठा के लिए काम ही नहीं करना है, हमें काम के लिए काम करना है। मेरी बात को जरा गौर से समझेंगे। प्रतिष्ठा तो स्वयं चल के आएगी। डॉक्टर साहब और अजीत भैया, एक मिनट बोलिए। हमारा कहना है न्याय विभाग में जहां आप हमें स्थापित कर रहे हैं, हमारे स्थान पर दिनेश बिसारिया जी को कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट वाले। देखिए ऐसा है ना, जी अभी वैसा ही रहने दीजिए। कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 के 10 वकील जुड़े हुए हैं जी डॉक्टर साहब दिल्ली आ रहे हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग है। जी ठीक है ना। पूरा विधि प्रकोष्ठ, अधिवक्ता प्रकोष्ठ एक अलग होगा ना, विधि प्रकोष्ठ अलग होगा ना। आप न्याय प्रकोष्ठ हैं, आपको क्या बोलते हैं, पत्रकारों के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है। जी जी विधि प्रकोष्ठ में न्याय दिलाना, न्याय दिलाना है, इनकलाब जिंदाबाद करना है। आप समझिए। मेरा सोचना ये था कि हम उस संगठन के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं, हमारे सामने ये लोग आगे बढ़े, हमें पद नहीं चाहिए, हम आपका सहयोग देंगे, साथ करेंगे। नहीं, वो ठीक है, पद का बात छोड़ दो। आप न्याय प्रकोष्ठ हैं, पत्रकारों से मिल करके आप शासन प्रशासन से मिलकर न्याय वाला जो काम करते हैं वही कीजिए, लेकिन आपको पूरे राष्ट्र में न्याय प्रकोष्ठ की स्थापना करनी है, ये आपको देखना है। ठीक है ना। हाँ बस हो गया, अभी फाइनल हो गया तो हो गया। अब आगे डॉक्टर साहब नाम पुकारिए। आपको तो 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं, अब आपको तो कोई दिखाई नहीं। 9 अदर्स कौन है? नहीं, अनिल कान जी, अनिल कान जी अभी सुन रहे हैं हम लोगों की बात, वो अंतिम में आएंगे, हमको पता है। एक बहन जुड़ी हुई है, ज्योति बहन, ज्योति श्रीवास्तव। हाँ, ज्योति श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपना परिचय देते हुए अपनी इच्छा जाहिर करें। बोलिए ज्योति मैडम, बोलिए भिलाई से। ज्योति श्रीवास्तव मैडम बोलिए, भिलाई से हैं ये। छत्तीसगढ़। लगता सुन रही है, सुनने दीजिए। आगे हमारे पास है डीटीएच सोशल मीडिया से अपने सक्सेना भाई, दिनेश सक्सेना भाई। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? ये बीमार चल रहा है। दिनेश सक्सेना जी, आप अपनी हाँ जी आवाज आ रही है, को अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है क्या? हेलो नमस्कार। ये बीमार चल रहे हैं, हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते होंगे। पिछली बार रिकॉर्डिंग इन्होंने की थी डॉक्टर साहब। हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है। हाँ, इनका मैसेज आया था कि 10 दिन हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए, फिर भी है हो सकता है रिकॉर्डिंग करते होंगे, वो बाद में आएगा। और अपने साथ हैं डॉक्टर बीके मलिक है क्या? जी हाँ हैं। डॉक्टर बीके मलिक जी, स्वागत है। बीके मलिक जी, आप अपना माइक जो है अनम्यूट करिए और अपने विचार व्यक्त करिए। तो संक्षिप्त में अपनी परिचय सभी लोगों को देते हुए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर बीके मलिक है। मैं कायस्थ प्रगति मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो दिल्ली एनसीआर में जमीनी स्तर पे काम करता है। और श्री चित्रगुप्त चैरिटेबल ट्रस्ट और नवदुर्गा मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं प्रेसिडेंट हूं और कायस्थ समाज से जुड़ा हुआ हूं। लेखन के क्षेत्र में मेरा 2 पुस्तक प्रकाशित हुआ है, हिंदू देवी देवता के अवतार व्रत त्योहार, और एक है हिंदू देवताओं के रहस्यमय सत्य जी। और धार्मिक लेख पर्व त्योहार के ऊपर लिखता रहता हूँ जी। आपके लेख हमने पढ़े हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खासकर जो आपको निकट से जानते हैं, उनकी नजरों में तो एकदम नहीं। ठीक है ना। और धरातल पर हम लोगों ने आपका काम भी देखा है, रूबरू है।
ठीक है ना। यहाँ जो संस्था अपनी स्थापित हो रही है इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, ऐसा हम समझते हैं, ठीक है ना। अभी आप संयोजक का पद दिया जा रहा है सभी को, संयोजक, सह संयोजक और उप संयोजक, ठीक है ना। ये प्रादेशिक स्तर पर ज्यादा दिया जा रहा है। हमारी आग्रह है, निवेदन है कि आप दिल्ली प्रदेश संयोजक का, दिल्ली प्रदेश संयोजक का कार्यभार संभालें आप। क्या डॉक्टर साहब? बढ़िया सर, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे, वो भी तन मन धन से। लेकिन हमें कोई दायित्व नहीं चाहिए, आप जो काम कहेंगे हम उसके लिए आपके पास साथ तैयार हैं। आप काम ही यही है कि दिल्ली में जितनी समितियां हैं, जितने संगठन हैं, जितने संघ हैं, जितनी कायस्तों की कंपनियां हैं, जितने कायस्तों की पार्टियां हैं, सबको आपको जोड़ना है, बस एक काम ही है। अच्छा, हम वैसे ही जोड़ देंगे सर। संयोजक आप जैसे किसी और को बना दीजिए, हमें जो आप कहेंगे हम उसके लिए आपको हमेशा तैयार। अभी आपके अलावा कोई दिल्ली में हमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप इस दायित्व को, मेरा क्या बोलते हैं, निवेदन को स्वीकार कर कृतार्थ करें। बड़े बड़े शब्द नहीं बोलूंगा सर, निवेदन नहीं है, हम आपके साथ हैं और हम जो साथ रहेंगे सभी में रहेंगे। आप जैसे कहेंगे हम वैसे तैयार हैं, लेकिन कोई दायित्व मत दीजिए हमें। दायित्व से क्यों घबरा रहे हैं मलिक जी? नहीं, घबरा नहीं रहा हूँ सर, मैं साथ ही हूँ। आप जो कहेंगे हम करने के लिए, आप जो काम कर रहे हैं ना, हम बिना दायित्व लिए वो काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी तरफ से अब दिल्ली प्रदेश संयोजक, मगर वो अथॉरिटी नहीं होगी बिना दायित्व लिए हुए जो करेंगे, वो अथॉरिटी नहीं होगी। आप दायित्व सही कर रहे हैं और कहिए हाँ जो आप करे कीजिए, मगर नहीं, हम सर वैसे ही आपके साथ हैं। हम जो आप संयोजक का काम होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दायित्व नहीं चाहिए। हम, मेरे से जितने भी हैं करीब 20-21 जो है ना कायस्तों की संस्था जुड़ी हुई है, हम सबको आपके साथ जोड़ने का काम करेंगे। ग्रेट। दिल्ली एनसीआर में हमारे यहाँ करीब 400 घर कायस्थ हैं, यहाँ पे जो है साउथ दिल्ली और फरीदाबाद में मिला करके। कितना? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 400। अभी एबीकेएम की मीटिंग हुई थी जिसमें 4 बसें जो है से लोग गए थे, बाकी लोग अपने कन्वेंस से तो गए ही थे। 4 बसें यहाँ से साउथ दिल्ली से गई। हाँ, 12 जनवरी वाले कार्यक्रम में। जी, 12 जनवरी वाले कार्यक्रम में। वो अजीत भैया को पता होगा। चलिए ठीक है। और मैं पहले ही बोला, जो लोग परिचित हैं आपसे, आपके कार्यशैली को जानते हैं, आप कार्यकर्ता के रूप में ही काम ज्यादा करते हैं, हमें पता है। लेकिन दायित्व इसलिए दी जाती है, पद इसलिए दी जाती है कि उसकी इम्पोर्टेंस हो। अभी मेरी ओर से, की ओर से आप दिल्ली प्रदेश संयोजक होंगे, ठीक है ना। इसको, इस अनुग्रह को स्वीकार करें। हम लोगों के लिए ये एक सौभाग्य की बात रहेगी कि आप जो है दिल्ली, जो कि पूरे मतलब देश की राजधानी है, हट है जो है रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी। नहीं सर, हम आपके साथ हैं। जी, नहीं वो तो पता है। तरीके से जो है ना, कास्ट की कोई भी संस्था, मतलब कहीं पर भी काम होता है, अगर हमें पता रहता है तो हम बिना बुलाए भी वहाँ पे जाते हैं। तो हम साथ हैं और साथ रहने से नहीं, कहिए हम हैं। जैसे हमको बोले, मैंने किसी भी नाकर नुकर करते, मैं कहा ओके मैं ठीक हूँ, बिहार का मैं संयोजक हूँ, तो ठीक है बोल दिए तो बोल दिए। दिल्ली वाली मीटिंग डॉक्टर साहब ने क्या कर लीजिए, सब लोग हम लोग बिना बुलाए आ जाए। बिल्कुल। नहीं अगर मान लीजिए मेरी जान पहचान में है, 4 आदमी को बोले कि चलिए वहाँ चलना है तो लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपस में रहना चाहिए। 12 जनवरी वाला जो है कार्यक्रम हम लोग ने देखा था, बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य था, और उसमें सब लोगों ने जो है अपना योगदान दिया था, तभी इतना बढ़िया कार्यक्रम हो पाया था। सब लोग जो है इकट्ठा हो पाए थे और अलग अलग प्रदेशों से आए, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली से ही थे, बट सब जगह से आए और अच्छा, मतलब जी हाँ, एक यूनिटी की एक मतलब जो है मिसाल दिखाई दी कि हम सब एक हैं।
वही मिसाल दिखानी है। अब की बार जो है संगठनों की यूनिटी दिखानी है, तो आपको तो काफी ज्यादा जो है मतलब आपका वो है इसमें क्षेत्र में जो है दखल अंदाजी तो बेहतर रहेगा। जी भाई साहब, अजीत भाई साहब। डन 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 डन। बीके मलिक साहब को हमें राष्ट्रीय स्तर पे लाना है। पहले इनकी जितने दिल्ली में है संस्थाएं हैं इसको जोड़ लें, सीधी सी बात, ठीक है ना। और आगे ये आपके साथ राष्ट्रीय सह संयोजक के रूप में जिम्मेदारी को निभाएंगे। जब 2 महीने बाद लेटर हम लोग इशू करना शुरू करेंगे ना, उस समय फाइनल डिसीजन ले लेंगे। जी ठीक है, कोई आपत्ति? मलिक साहब कोई आपत्ति? मलिक साहब बताइए। सर 2 महीने का टाइम है, ठीक है कोई बात नहीं। बिल्कुल। हाँ दिल्ली कर लीजिए, आग्रह है। और आगे हम आगे हैं महेंद्र कुमार जी, महेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। संक्षिप्त में परिचय दें पहले आप अपना, आदरणीय। महेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, अपना माइक अनम्यूट करिए और परिचय देते हुए अपने विचार व्यक्त करिए। महेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। आवाज मिल रही है आदरणीय महेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? आप अपना माइक खोलिएगा तभी तो बोल पाइएगा। हेलो। हाँ आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं महेंद्र कुमार श्रीवास्तव। हाँ जी। मैं पहले तो मैं नेपाल में रहता था, भैरवा में। कृषि विकास बैंक से मैनेजर से रिटायर्ड हूँ और गोरखपुर में विगत 45 साल से पत्रकारिता और शिक्षा लाइन से जुड़ा हूँ। प्रेस क्लब का भी मेंबर हूँ, गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ, एक जर्नलिस्ट एंड ESW एसोसिएशन का महासचिव भी। और हमने एक कीड़ा उठाई है 2010-11 से कि जितने गवर्नमेंट के अधिकारी भ्रष्टाचार ही करके जो है पीड़ितों को जो है न्याय से वंचित करते हैं, उनको न्याय दिलाने का बीड़ा मैंने उठाई। और गोरखपुर बस्ती मंडल में हजारों की संख्या में उसका लाभ लोग ले रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ दूर दराज से उत्तर प्रदेश के हर कोने से लोग आते हैं और मेरी मिशन है कि उनको न्याय किसी न किसी कीमत से दिलाना। यही मेरा लक्ष्य, अंतिम संकल्प यही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। परिवार भी आपसे आपके बारे में जो आपने लिख के भेजा वो भी हमने पढ़ा, आपसे बातचीत हुई। बातचीत के आधार पर हमने आपके बारे में काफी जाना और ये भी जाना कि लखनऊ में भी आपके ऑफिस हैं, गोरखपुर में ऑफिस हैं। और सहृदयता दिखाते हुए आपने ऑफर भी किया, आपने कहा कि इफ्को का वोट टांग दे। वो समय आएगा महेंद्र जी, मैं कहूंगा कि इफ्को का वोट आपको टांगना है। हाँ, और डॉक्टर साहब स्वयं जाकर के उस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, वो समय आएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने दें। हाँ डॉक्टर साहब ठीक कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ज्योति जी अगर आप नहीं, एक मिनट, अभी पूरा नहीं हुआ है। महेंद्र जी, ऐसा है कि अपना एक न्याय प्रकोष्ठ गठित हो गया है, ठीक है ना जी। इस न्याय प्रकोष्ठ में मीडिया और अधिवक्ताओं का समन्वय रहेगा, ये मान के चले आप। यहाँ अधिवक्ता का टीम अलग बनेगा, अधिवक्ता प्रकोष्ठ, लेकिन उसमें समन्वयता बनाएंगे हम। ऐसा बना देंगे ना कि जितने लोग इसको से जुड़े हुए हैं वो सारे न्याय की लड़ाई में मदद करेंगे, ठीक है जी। तो आपको मैं जो जिम्मेदारी देना चाहता हूँ जी, ठीक है ना, राष्ट्रीय सह संयोजक न्याय प्रकोष्ठ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आभार भी प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। जिम्मेदारी को बहुत शुभकामनाएं बताइए। और जयप्रकाश जी आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की एक जबरदस्त टीम होगी और जिसका कार्य ऐसा होगा कि पूरे क्या बोलते हैं
वैश्विक स्तर पर ये होगा कि हमने फलाना को न्याय दिलाया, फलाना को जमीन छुड़वाई, फलाना को मर्डर हुआ तो उसमें सजा करवाई। हाँ, ये चीजें आप लोग करेंगे और इसमें मेरी भी सहभागिता रहेगी। थोड़ा इंटरेस्ट मुझे भी रहता है इसमें, जयप्रकाश जी के साथ मैं मिलकर काम थोड़ा बहुत करता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत करता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ, मेरे पास समय कम होता है। मुस्लिम महिला, हाँ वो हो गया, वो पता है वो अब चर्चा नहीं कीजिए। लड़ाई के लिए बम्बई जा रहा हूँ, 26 को बम्बई में जाके लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। जी जी पता है आपको। यहाँ पर मेन फोकस कास्टों पे देना है। आप सर्व समाज के लिए कीजिए, पूरे देश के लिए कीजिए, विश्व के लिए कीजिए, कोई उसमें आपकी छूट है, व्यक्तिगत आपकी इच्छा है। लेकिन कास्टों के मामले में, जैसे औरंगाबाद का मामला है, यहाँ मनोज जी जुड़े हुए हैं, चिड़चिड़े भाई, उसको डिस्कस करूंगा मैं केस, हमसे ठीक है ना? छोड़ दीजिए, मैं औरंगाबाद भी जाके लड़ सकता हूं। हाँ तो वो केस आपको मैं रेफर करूंगा। ऐसा पोक्सो एक्ट लगा दिया उसके भाई पर कि मारा मारा वो फिर रहा है। मतलब अपने भाई को न्याय दिलाने के चलेगा, खुद बचाओ। हाँ, खुद बचाव में लगा हुआ है बेचारा, ठीक है। नहीं, प्रशासनिक स्तर पे मैं इतना जानता हूँ कि कैसे उसको बचाव किया जाए। चलिए ठीक है, ओके। जयप्रकाश जी, वो तो केस है, इनका ब्रीफ कर दीजिएगा, है ना। मनोज कुमार सिन्हा जी के जो भाई का मर्डर हुआ है, चचेरे भाई का, हाँ, जयप्रकाश जी मदद करें तो मैं उसको सॉर्ट आउट करा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करना है, वो केस पे काम करना है, सहयोग किया जाएगा। वही मेरी मानना है कि जैसे हर संगठन, चित्रगुप्त का यहाँ गोरखपुर में 10 संगठन है, मैं सब में मेंबर हूँ, लेकिन उनकी नियत और उस मंशा में बड़ी खोट नजर आती है। किसी को कायस्थ परिवार का कई घटनाएं ऐसी हुई, किसी का मदद किसी ने नहीं किया। ये मुझको बड़ा दुख की विषय है। इस पे काम करना है कि कम से कम कायस्थ का काम आए। जी ठीक है, आपके भाव बहुत अच्छे हैं। हमें जैसे जानकारी हुई थी, मैंने मनोज जी से बात किया, रुद्रनारायण जी ने ये मैटर दिया था, हमने आगे बढ़ा के इस पे काम किया। लेकिन वो अभी जो उनके ऊपर 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्होंने हमें ना जवाब भेजा, ना FIR की कॉपी भेजी, ना हम आगे बढ़ सके। इस विषय पे तीनों आदमी कॉन्फ्रेंस के बात कर लेंगे, चारों आदमी, ठीक है ना, चारों आदमी इस विषय को यही रखा जाए, क्योंकि आज जो विषय हम लोग का है मनोनयन का है। हाँ, कार्य निर्वहन का है, उस पर हम लोग का देखा जाएगा। हाँ, विषयांतरण अभी नहीं करना है, तो जस्टिस वाले ग्रुप में हम लोग चर्चा कर लेंगे, 3-4 आदमी जो है, उसके बाद आगे कैसे बढ़े देखा जाएगा। पर्सनली डिस्कस होनी चाहिए। हाँ, नहीं पर्सनल बात नहीं है, ये समाज का बात है। आपके लोगों को मारा जा रहा है, आपके लोगों को मारा जा रहा है, हत्याएं पे हत्याएं हो रही है, कौन देखेगा? तो देखना तो हम लोगों को पड़ेगा। सबको माला पहनने से फुर्सत नहीं है। हमको भेज दे, मैं पुराना माने करा दूंगा। हाँ, सबको माला पहनने से फुर्सत नहीं है, अपना चेहरा चमकाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन जिस पे काम होना चाहिए उस पे होना चाहिए, करने वाला। यही चीज तो जगाना है सबके अंदर कि अगर इको ने लेटर लिख दिया तो 50 लेटर चला गया CMO के यहाँ, PMO के यहाँ। आप समझिए, इको ने एक लेटर लिख दिया तो 50 संस्थाएं 50 लिख दी, 51 लेटर पहुंच गया, तो उसका प्रभाव कैसा होगा? ज्यादा ना होगा जी। संगठन की एक ताकत होती है, ठीक है ना। इको ने अगर अनाउंस कर दिया कि धरना प्रदर्शन देना है, तो 50 संगठनों के लोग, हमारे पास 500 संगठन जुड़े हुए हैं, 50 संगठन के लोग भी वहां जुट गए, एक बड़ी ताकत हो गई जी। यही सामूहिक शक्ति दिखानी है हर क्षेत्र में। बहुत बड़ा प्लान है इको का, धीरे धीरे आप लोग समझेंगे, अभी धरातल पे आने दें, है ना। अभी आगे कौन है डॉक्टर साहब? ज्योति श्रीवास्तव। अनिल चंद्र है, ज्योति श्रीवास्तव जी। ज्योति श्रीवास्तव जी वो लेफ्ट हो गई है। तो अच्छा, और अनिल करण जी आप अपने वो अनम्यूट कीजिए। अनिल करण जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके जो है अपने विचार व्यक्त करें। जय चित्राम सभी को। आ गई हैं अनिल करण जी। वीडियो
वीडियो ऑन कीजिए। स्वागत है मित्र का। जय चित्रांश सभी को, बहुत बढ़िया। जय चित्रांश। वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो खाना खा रहे हैं इसलिए वीडियो ऑन नहीं होगा। तो कोई नेपाल बात है, नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे भाई, ऑन कीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नेपाल है और काठमांडू में लोग खा लेते हैं सवेरे। अच्छा, कोई बात नहीं। इसलिए तब तक ज्योति जी आ गई तो ज्योति जी को ले लीजिए, तो खाना खा लेते हैं। हाँ, ले लीजिए। हाँ, कम से कम चेहरा भी नहीं देखे तो बहुत बड़ी बात न है, कमी है ना, रह जाएगी। अरे मीटिंग कर लीजिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। ज्योति जी, आप अपने बारे में संक्षेप में बताते हुए अपने विचार व्यक्त करें। जी, मैं ज्योति श्रीवास्तव भिलाई से बिलोंग करती हूँ, छत्तीसगढ़। रहने वाले हम लोग यूपी के हैं। मैं चित्रांश चेतना मंच में यहाँ भिलाई में महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। फाउंडेशन संस्था भिलाई में भी अध्यक्ष हूँ, और एक और संस्था है मातृ शक्ति सेवा समिति भिलाई में ही है, उसमें मैं कोषाध्यक्ष करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा में मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही अभी फिलहाल काम करना चाहूँगी। मैं इस संस्था से जुड़ी रहूँगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि अभी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं मेरे पास। और ईश्वर चाहा तो मैं 6 महीने 1 साल में पारिवारिक जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं फुल टाइम दे पाऊँगी। जी ठीक है। पारिवारिक जिम्मेदारी से कोई फ्री हो सकता है। ज्योति जी, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश संयोजक मनोज सिन्हा जी हैं, रुद्रनारायण सिन्हा जी उप संयोजक हैं, है ना? जी, मैं पर्सनल लोगों से परिचित हूँ जी सर। हाँ, वो पूरी टीम बना करके हमें भेजेंगे, ठीक है ना? जी। और आप जिस लेवल की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे उन्हें बता देंगे, है ना? और हाँ, जिम्मेदारी अगर नहीं उठाएंगे तो काम आगे नहीं होगा। काम नहीं हो जी। हाँ, नहीं, जिम्मेदारी लेने से तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदेश संयोजक महोदय को, हाँ, मनोज भैया से और रुद्र भैया से बात करके, हाँ, बात कर लीजिएगा। और आगे ऐसे करना है। इसमें आधा घंटा भी समय देंगे ना, तो महिलाओं की जितनी संस्थाएं हैं, महिलाओं की जितनी कंपनियां हैं छत्तीसगढ़ में, उसको आप जोड़ लेंगे हमारी समझ से, ठीक है ना? जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आगे। आपने 23 लोग बताए, अभी 10 लोग और कहाँ हैं? नहीं, अब 17 लोग ही बचे हैं। भरत जी का नहीं हुआ है अभी। भरत जी का, मनोज कुमार सिन्हा जी। मैं बोला भारत जी का नहीं हुआ अभी। भारत जी का नहीं हुआ है। हाँ, भरत कुमार। भारत जी का हो गया, कांकेर छत्तीसगढ़। नवल किशोर जी का? हाँ, नवल किशोर जी का नहीं हुआ है। नवल किशोर जी का नहीं हुआ। नवल किशोर जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपने विचार व्यक्त करें। नवल किशोर जी। सभी को जय चित्रांश। जी। मैं नवल सक्सेना, प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रांश महासभा। नवल भैया आप ना वीडियो ऑफ कर दीजिए, फिर बोलिए, आपकी ऑडियो अच्छी आएगी। कट रहा है। आ रही है? हाँ बोलिए। अब आप बोलिए भैया। जी, मैं नवल सक्सेना, सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ। वर्तमान में सारथी एजुकेशनल मोटिवेशनल फाउंडेशन एक संस्था है
उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ। निष्पक्ष मीडिया फाउंडेशन का प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश और प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रांश वंशज महासभा, राष्ट्रीय महासचिव मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान भारत। मेरा सेक्टर एजुकेशन लाइन पे है और मध्य प्रदेश का सह प्रांत प्रमुख हूँ त्रिपुट वृंदावन से। भी जैसा बहन भैया ने कहा कि गोरखपुर में कायस्थों का कम सपोर्ट मिलता है, बिल्कुल सही बात है। एक शुभम श्रीवास्तव की शादी जयप्रकाश भैया जानते हैं उसको और मैं जानता हूँ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गोरखपुर में चित्रकूट वालों ने उसको बोली दिया था। हमने उसकी बहन की शादी का दायित्व उठाया और भगवान की कृपा से वो शादी अच्छे से संपन्न हुई। ये नवल जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको जी। हाँ, आपकी कर्मठता, आपकी वाणी, आपकी सोच पिछले 3 मीटिंग के दौरान हम लोग आकलन कर चुके हैं, ठीक है ना। और आप बहुत ही सीरियस रूप से धरातल पे कार्य करते हैं, ये भी जान चुके हैं, ठीक है ना। आज का जो विषय हम लोग का है वो मनोनयन का है। किसको कौन सा कर्तव्य दिया जाए वो निर्वहन करे, या तो स्वेच्छा से ले या हमें आदेश करे। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, मैं जानता हूँ पद आपके लिए कुछ नहीं है, ये भी जानता हूँ, ठीक है ना, उन चीजों को नहीं बोलेंगे आप। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि किस स्तर पर आप अपनी सेवा दें। सर मैं तो आप लोग इतने सब लोग श्रेष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, मेरी जहाँ आवश्यकता समझे देश के अंदर मैं तैयार हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि देश के अंदर मैं अपनी तरफ से डॉक्टर साहब जी हाँ, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं नवल किशोर जी, है ना, और बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं शुरू से, और इनकी भाव बहुत अच्छी है इसको के प्रति। हाँ, इनको प्रदेश संयोजक मध्य प्रदेश का प्रभार किया गया। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, उसको 4 क्षेत्र में बांट लीजिए, 4 सह संयोजक हमें वहां से चाहिए, ठीक है ना। और वहाँ एक मेरी बात है, एक मेरा निवेदन सुन लें सर, एक मेरा निवेदन सुन लें सर। जी बताइए। जयप्रकाश भैया भी इस बात को जानते अच्छे से कि चूंकि मेरा सारा काम एनजीओ सेक्टर से है और मुझे देश के अधिकांश भागों में प्रवास करना पड़ता है। कभी हैदराबाद जाना पड़ता है, कान्हा से भी टाई अप है हमारा, कभी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जाना पड़ता है। तो आप अगर इस प्रकोष्ठ में एनजीओ या स्टार्टअप या कौशल विकास जो अपने बच्चों को कुछ रोजगार दे सके, भाई साहब एनजीओ प्रकोष्ठ में इनको जो है ले लीजिए। तो ये जिसमें जहाँ किसी को स्टार्टअप खड़ा करना है, किसी को कोई वो खड़ा करना है, कोई ऐसे काम जो है जैसे आपका ये आप दायित्व जो है राष्ट्रीय स्तर पर निभा पाएंगे? एनजीओ प्रकोष्ठ का अगर मैं संयोजक घोषित कर दूं तो? हाँ बिल्कुल निभाएंगे, क्यों नहीं निभाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए। एनजीओ प्रकोष्ठ बहुत इम्पोर्टेंट प्रकोष्ठ है और इसमें नौजवानों को जो है बहुत मतलब फायदा मिलेगा इनके मार्गदर्शन। राष्ट्रीय संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ, आप कुछ मत बोलिएगा, आप शहर स्वीकार कीजिए। एनजीओ प्रकोष्ठ जयप्रकाश जी भी बोल दिए, डॉक्टर साहब भी बोल दिए। जी नवल जी, कोई दिक्कत? भैया नवल जी शहर करिए और हम लोगों को जो है यंग लोग हैं उनको मार्गदर्शन दीजिए। आपका काम है पूरे भारत के एनजीओ को जोड़ना,
उनका नंबर फाइंड आउट करना, चाहे आप साइट पे चाहिए, वेबसाइट पे जाइए, कहीं से भी वो पूरा फाइंड आउट कीजिए और देखिए कि कौन कौन सा एनजीओ चला रहा है, उनको आपको जोड़ना है। ये काम है पहला। रजिस्ट्रेशन संबंधी जो बायलॉज तैयार होगा उस बायलॉज में हमारा मतलब, क्योंकि सारे देश के बायलॉज मेरे पड़े हुए हैं, तो आप एक काम कीजिए ना, सुन लीजिए, आप एक काम कीजिए, सारे देश के बायलॉज को मत कर, आप एक बायलॉज स्वयं तैयार कीजिए विद इन ए वीक, क्योंकि उसपे हाई कोर्ट के वकीलों की मुहर लगेगी, उसपे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की मुहर लगेगी, ठीक है? क्योंकि ये संस्था जो है ना बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। अब आप समझे, जिस तरह से केपी ट्रस्ट है ना, केपी ट्रस्ट, हाँ, तो उस रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना नाम होगा। तो इस बायलॉज के अंतर्गत दुनिया का जितना काम है, खाली ध्यान रखिए, दुनिया का जितना काम है वो हम इसको के अंतर्गत कर सके, वो सारे चीज समावेशित होने चाहिए। क्या डॉक्टर साहब? इसके बारे में तो बता सकते हो, जयप्रकाश भैया बता सकते हैं, लोग काफी करीब से जुड़े हैं। आपको ये अतिरिक्त काम दिया गया है बायलॉज वाली, आप उसको तैयार करें। हाईकोर्ट के जितने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, उसका अनुमोदन कराऊंगा, सुधार कराना होगा तो सुधार करा दो, तब ऊपर रजिस्टर्ड हो सकता है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, रविंद्र जी म्यूट कीजिए। अब आगे डॉक्टर साहब कौन है? अनिल खान जी, अगर खाना खा लिए होंगे, अगर भोजन कर चुके हो तो जो है हम लोग को भी भोजन करने का जो है मौका प्रदान करें। अनिल खान जी, आप अपनी बात रखिए। ओके। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है, बात नहीं रखेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कैसे काम मिलेगा? नहीं, उनका तो बहुत जरूरी है। जी जी, जय चित्राम। वीडियो ऑन कीजिए अनिल बाबू, एक बार दर्शन हो जाए फिर बंद कर दीजिएगा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जी। आदेश नहीं, आग्रह। छोटा भाई को अब आदेश देने का टाइम नहीं रहा। छोटा भाई का बड़ा भाई का चप्पल छोटे भाई के पैर में आ जाए नो, हाँ, तो वो मित्र हो जाता है, साथी हो जाता है। आप मुझे ये बताइए कि इसको की तरफ से आप कैसी जिम्मेदारी लेना पसंद करेंगे? स्वयं चुनाव करें। मैं प्रति प्रश्न कर रहा हूँ, आप शुरुआती फर्स्ट इस ग्रुप में शायद मेरा ही नंबर जोड़े हैं, तो उस दिन से हमसे हर एक सहयोग मिलता ही दिया है और मैं करता रहा हूँ। तो जिम्मेदारी मेरा है ये है, उसमें कौन बात है, जिम्मेदारी आप नए नए लोगों को दीजिए। हम इस संगठन के काम में हम थोड़ा सा बुरे हो गया, तो मैं सहयोग में हूँ। बिना आपके नेतृत्व के काम बनेगा नहीं। तो मैं हूँ, मैं तो ऑलरेडी हूँ, आपके साथ हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब जी, इनको अंतर्राष्ट्रीय संयोजक का जिम्मेदारी दीजिए। अरे मैं अंतर्राष्ट्रीय तो है, कितना संस्थान है। आप नहीं डॉक्टर साहब देंगे, हम नहीं देंगे, फिर कहें कि आप लाभ दिए। डॉक्टर साहब वाली जिम्मेदारी आप पूरी संभाल लीजिए। हाँ, ओवरसीज वाली, उसके लिए मैं एक आदमी तैयार करता हूँ, एक दिनेश जी है, मैं तैयार कर रहा हूँ उनको। जी, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो आप देख नहीं रहे मैं क्या किया शुरू से? देखिए,
आपने 8 संस्था को जोड़ा, उसके बाद 150 संस्था पॉकेट में लेके बैठे हुए हैं, जोड़ नहीं रहे, कैसे होगा? सबसे पहली बात, लखनऊ लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना में इस मंच में जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को पंजाब के लुधियाना में पृथ्वी पे पहली बार भगवान चित्रगुप्त का रथ यात्रा शुरू हो रहा है। उस रथ यात्रा में आप लोग सादर आमंत्रित है और उस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त हूँ। आपको उस दिन भी बोल दिया था जो ठीक है, सब आदमी जुड़े हुए हैं, जितना हो जुड़ रहा है। लुधियाना के प्रोग्राम के बाद में फिर इसको ढंग से किया जाएगा, कोई खास बात नहीं है। इसलिए हम तो हैये है, शुरू से है आपके साथ। भले ही ये अनिल जी 22 तारीख को मुलाकात होगी जी, स्वागत है आपका। जी जी, उसमें हम लोग सब आदमी पहले 22 तारीख से 23 तारीख 24 तारीख, खास करके मैं डॉक्टर साहब से उस दिन भी बात किया था, मुंबई में थे डॉक्टर साहब जी जी सुशील भैया, तो अब फ्री हो गए होंगे तो 22, 23, 24 आप किस दिन आना पसंद करेंगे पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उस दिन उसी हिसाब से आप भी एक मंच के अभी राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो बहुत सारे संस्थाएं के संयोजक अध्यक्ष लोग पहुंच रहे हैं, सबका एक प्रोटोकॉल मिलाया जा रहा है, तो उसी प्रोटोकॉल में भी रखा जाएगा। तो उस हिसाब से आप हमको दे दीजिएगा, और सब आदमी कौन कौन पहुंच रहे हैं इस ग्रुप से कम ग्रुप में भी लिख दीजिएगा, तो ताकि उस हिसाब से वहाँ पे लोगों को मैनेज करने में, वहाँ हर एक चीज़ बात ही करने में ठीक रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। तो ये सबसे पहले निवेदन है। दूसरी बात, अजीत सिन्हा भैया जी को मैं आपको बता दूं, आपके साथ तो शुरू से हूं और हर जगह हूं, उस दिन भी आपको पर्सनली भी बोल दिए मैं कई सारे संगठन से जुड़ा हूं, तो सब संगठन आपके साथ धीरे धीरे आएगा, वो कोई भारी चीज नहीं है। हम लोग काम करते चले, काम दिखाते चले, काम दिखाएंगे तो सब साथ में रहेंगे, काम नहीं करेंगे ऐसे ही। इससे पहले भी आप लोगों को जानकारी, इस मंच पे बहुत सारे लोग हैं, 5-6 साल पहले एक ऐसे ही मंच बना था, ग्वालियर के राकेश श्रीवास्तव जी बनाए थे, शायद नवल किशोर जी को पता होगा, मध्य प्रदेश का। उस ग्रुप में दिगंबर भैया हैं जुड़े हुए, दिगंबर भैया को भी पता होगा। उसमें तकरीबन 150 से ऊपर संस्था जुड़ गई थी, लेकिन ऐसे ही जुड़ते जुड़ते सब कुछ दिया। तो मैं आप लोगों से एक स्पष्ट रूप से आप लोगों से विनती पूर्वक, आग्रह पूर्वक, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ, बहुत छोटा सा देश में हूँ, यहाँ कायस्थों की जनसंख्या भी बहुत कम है। भारत में तकरीबन 27-28 करोड़ जनसंख्या है कायस्थों का। उस जनसंख्या में मुझे लगता है कम से कम 10,000 से ऊपर संस्थाएं होगी, और हर एक संस्था एक दूसरे से आगे अपना ऊपर नीचे करते रहता है। तो इसमें हम लोग पहले भारत को एक जगह जोड़े, भारत की संस्थाएं को, और नेपाल से और भी देश से, जैसे मिशन 2 करोड़ में लगभग आपको अजीत भैया को पता है 72-73 देश से लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग नेपाल से गए हैं, भारत से गए हैं, जो वहाँ बैठ गए हैं, तो सब आदमी जुड़ेंगे, वो बाहर नहीं रहेंगे, सब जुड़ेंगे, क्योंकि एक मंच, एक छतरी के नीचे हम लोगों को आना है, आज न कल। ये शुरू से मेरा संकल्प रहा है। इस संकल्प में प्रयासरत हम लोग हैये हैं, फिर दूसरी बार प्रयास हो रहा है। इस प्रयास में भी सफलता होंगे, भगवान चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद है हम लोगों के साथ। इसमें लगन के रूप में अजीत सिन्हा जी काम कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब उसमें वट वृक्ष के ऊपर से छाया के रूप में है, और मैं भी हूँ, मैं दूर नहीं हूँ, मैं शुरू से ही हूँ। तो मैं आपके साथ हर कदम में कदम, सभी के साथ, आपके साथ नहीं, इफ्को के साथ कदम में कदम के साथ मैं आगे हूँ, पीछे नहीं। पंजाब की जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के चलते मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, और उधर भी टाइम देना पड़ रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं। और दूसरी, हम लोगों के नेपाल में क्लोजिंग था, अभी 2-3 दिन पहले सब क्लोज हुआ है, कारोबार भी दो को देखना पड़ता है, तो ये सब में लोग व्यस्त हो गए थे, तो कोई अति नहीं है। और
ये प्रदेश संयोजक सब जो बना रहे हैं, तो मेरा आग्रह ये रहेगा कि वो संयोजक मैं अपने आप में इसको हूँ नहीं समझे, और इसको कोई भी कार्य जो है तो सबके सहमति से हम लोग कोई भी इकाई, कोई भी यूनिट जो बना है, जो यूनिट का निर्णय होगा सबके सहमति से करें, क्योंकि कायस्थ ऐसा जाति है, मैं तो आप लोगों से उम्र में लगभग यहाँ सबसे छोटे हूँ, और जो मेरा अनुभव रहा मैं बता रहा हूँ। कायस्थ जाति का उत्पत्ति ही जो है सो विवाद से शुरू हुआ है। भगवान चित्रगुप्त का प्रकट ही विवाद से हुआ। 15,000 वर्ष जो है सो तपस्या किए ब्रह्मा जी, तब जाके उनका प्रकट हुआ है। तो हम लोग उसी के संतान है, उन्हीं के। तो हम लोगों में अहमता का महत्व ज्यादा रहता है। हम सबसे बड़े हैं। कोई डॉक्टर लिख लेंगे तो कहेंगे मैं आई एम क्वालिफाइड, तो जो रोड पे रहेंगे वो उसको कोई वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग मिल के हर एक कास्ट को, हर एक चित्रगुप्त भगवान के वंशज को उमेर से ऊपर नीचे, माने बड़े छोटे उमेर से हम लोग समझे, और एक जगह, एक मंच पे, एक हिसाब से लेके चले, उसका कार्य होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपके भारत में या नेपाल में कहीं भी मंत्री, माननीय MLC कौन कौन क्या क्या होते हैं, IAS IPS क्या क्या सब होते हैं, वो कोई भी प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं तो उसके पीछे पीछे इतना ना लोग जमा हो जाता है, लेकिन उसको जाइए कोई कास्ट का प्रोग्राम, कोई चीज कहने के लिए, तो वो फोन उठा के कहेगा नहीं। तो ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, जो ताकि वो भी हम लोगों के साथ जुड़े रहे और करते रहे। अभी हाल ही में एक क्या हुआ, नेपाल से एक कास्ट जो है सो एम्बेसी से ट्रांसफर हुए, उनको बोले जो चलो तुमको सम्मान करते हैं, बोले ठीक है टाइम देंगे, और जाते समय मुंह चुरा के भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि कोई कास्ट का काम नहीं किए थे, है ना। लेकिन तो पर भी हमने बोला जो आपको एक सम्मान समारोह करते हैं, यहाँ कास्ट लोग जमा होंगे, आपको सम्मान मिलेगा और आप जाइए, तो चुरा के भाग गए। तो ये संस्कार है हम लोगों का, इससे हम लोग सीखें कि ताकि हम लोग किसी को जो है सो डोमिनेट ना करें। हम एक दूसरे को जो है सो हाथ में हाथ मिला के, पाँव में पाँव, कदम में कदम मिला के, मन से मन मिल के, कभी मन में कोई किसी को दुखी भी हो, मान लीजिए हमसे कोई भी दुखी हो जाए तो अजीत भैया से बात कर लीजिए, अजीत भैया से दुखी होते हैं हमसे बात कर लीजिए। हम लोग प्लेटफॉर्म छोड़े नहीं, प्लेटफॉर्म को पकड़ के चले। प्लेटफॉर्म में सब आदमी का गुंजाइश इसी में है, और बहुत जब तक ये हम लोग एक जगह नहीं आएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही सारे संगठन जन्मते ही क्या करता है, कास्ट का राजनीति में भागीदारी। अरे भाई पहले घर के 4 आदमी एक जगह बैठ जाओ ना, चलेगा तो बैठेगा नहीं कोई, और भागीदारी लेने में सबसे पहले भाषण दे देगा, है ना। तो ये सब समस्याएं हैं, सब समस्या को लेके हम लोग एक जगह आवे, और इस मंच के तहत, इस मंच में सभी का उतना ही महत्व है। अजीत सिन्हा सबसे बड़े नहीं है, या डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी बड़े नहीं है, सब आदमी एक ही हैं। हाँ, एक नेतृत्व के तहत वो लोग थोड़ा सा आगे हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, नेतृत्व ले रहे हैं। तो हम लोग नेतृत्व को सहयोग करते हुए इस मंच को पवित्र भूमि बनावे। कायस्थों का, भगवान चित्रगुप्त का प्रकट जैसे हुआ, वो पवित्र भूमि है। उस पवित्र भूमि के तहत इस मंच को हम लोग संचालन करें, यही मेरा मानना है, और यही आप लोगों से विनती भी है। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नेपाल से हूँ, चूंकि हिंदी में कोई प्रॉब्लम भी होगा, कोई शब्द में त्रुटि होगा, तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय चित्रगुप्त जी, जय चित्रगुप्त, जय चित्रगुप्त भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया, बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनिल जी। लेकिन अच्छा लेकिन 7वें मीटिंग में आप अपनी ओर से जिम्मेदारी जरूर लेंगे 7वें मीटिंग में, तो ध्यान रखिए। तो जिम्मेदारी है ये है ना यार, आप जिम्मेदारी डॉक्टर, आप लड़िए नहीं, आप लड़िए नहीं, आप कई संगठनों में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, गुड। लेकिन इफ्को में भी आप महत्वपूर्ण जगह पे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। 2 मीटिंग मैंने छोड़ दिया, आज तीसरी मीटिंग है। 2 मीटिंग बाद जो है वो आप सोच लीजिएगा, तब तक आपका वो अति वाला प्रोग्राम भी निपट जाएगा। पंजाब मैं 2 आदमी इस ग्रुप को नेतृत्व अभी कर रहे हैं, माने एक्टिव रूप से, डॉक्टर सुशील सिन्हा और अजीत सिन्हा।
तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर इस ग्रुप को नेतृत्व कम से कम 21 लोग कर रहे हैं। सब लोग संयुक्त नेतृत्व सब लोग एक संयुक्त नेतृत्व है। 21 लोग कम से कम कंटिन्यू जो है वो अपना संवाद रख रहे हैं। तो मैं शुरू में पहले बोल दिया हूँ, इस मंच में सबका उतना ही दायित्व है जितना दायित्व हम लोगों का है। सब डॉक्टर साहब का भी उतना ही है, अजीत भैया का भी उतना ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ अभी थोड़ा सा एक्टिव जो आप है और डॉक्टर साहब हैं, तो उससे पीछे मैं भी नहीं हूँ। मैं भी अपना कर्तव्य निभा चुका हूँ, इस बीच में थोड़ा सा नहीं निभाया हूँ। तो उसके लिए मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, जो पंजाब में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग सब आमंत्रित भी हैं। और उस प्रोग्राम में इफ्को का भी प्रोग्राम है, ये समझिए, वो कोई संस्था का प्रोग्राम नहीं है। आप इफ्को जो हम लोग अभी संचालन किए हैं, अभी हम लोग ये क्या कहते हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उस मंच पे आप सब आदमी पहुंचिए तो देखिए इफ्को का भी एक स्थान महत्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं जो आप लोग वहां पहुंचे सब आदमी। और चूंकि धरातल पे जब तक हम लोग नहीं आएंगे ना तो लोग नहीं समझेंगे, तो इसलिए धरातल पे आने का इफ्को का भी एक जो है सो ये बड़ा अथी है, सुवर्ण अवसर हम लोग नेपाल में उसको कहते हैं। तो वो अवसर है, उस अवसर को हम लोग निभावे। मेरा निवेदन है अनिल जी के आग्रह पर डॉक्टर साहब विचार करें, विचार करके हमसे संवाद करें इस विषय पे बाद में, ठीक है ना। और बहुत बहुत आभार अनिल जी। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीसीए सोशल मीडिया से अपने सक्सेना जी, दिनेश सक्सेना जी जोड़ा, लेकिन एक का परिचय दिया। एक को जोड़े फिर परिचय दें, फिर दूसरे को जोड़े फिर उसको परिचय दें। ऐसे करके जोड़ेंगे ना तो सबको पता हो जाएगा, सब नंबर सेव कर लेगा एक दूसरे का जी। नहीं फलाना व्यक्ति है फलाने जगह से। दिनेश सक्सेना जी जुड़ गए हैं, ठीक है। आवाज आ रही है क्या मेरी? दिनेश भाई आवाज आ रही है? आवाज अपने विचार व्यक्त करें। आवाज आ रही है क्या? नमस्कार। सोशल मीडिया से दिनेश सक्सेना जी आवाज आ रही है क्या? उनकी तबीयत खराब चल रही है डॉक्टर साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर ये 10 हो गए हैं, 10 दिन सोशल मीडिया पे लिस्ट भेजे हैं कि हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ठीक है ना। हाँ तो ये सुन रहे हैं हम लोग का संवाद है, बहुत बड़ी बात है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो बाद में आएगा आपके पास। सब लोगों का हो गया है। अब एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट फिर आप जो है दे दें। डॉक्टर साहब एक मिनट जी। इस मंच पे सारे आदरणीय से मेरा एक अनुरोध और है, इस मंच पे जुड़ते हैं तो एकदम स्वच्छ मन से जुड़िए, और रिकॉर्डिंग भी कोई करते हैं तो बढ़िया से रिकॉर्डिंग कीजिए। और इस बात को, यहाँ जो बात होता है, जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय को भी कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं किसी को बताते हैं तो हम लोग जो है पॉजिटिव में बतावे, है ना। कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, 2-3 मीटिंग हो चुका है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, कई संस्था में जो संस्था इसमें जुड़े नहीं है और उनके प्रेसिडेंट या उनके अगुआ को जाके उल्टा सीधा कह के वो अपना जो है कुर्सी थोड़ा सा आगे करने के चक्कर में ये गलत ही व्याख्या करने जा रहे हैं लोग। तो ये व्याख्या जो है सो नहीं करे। हम लोग पॉजिटिव में मन को पवित्र करके आत्मा को भगवान के चरण में साक्षी रख के, ये गलत नहीं हो रहा है, ये कोई संस्था इसमें विलय नहीं हो रहा है, कोई संस्था को जो है सो हम लोग किसी का अस्तित्व को समाप्त नहीं कर रहे हैं। हर एक संस्था का अपना अस्तित्व है और कोई संस्था विलय भी नहीं हो रहा है। ये हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठ रहे हैं और समाज में सामंजस्यता, एकता और एक बट वृक्ष के नीचे सारे आदमी उस छाए में कैसे बैठेंगे, उस पे मंथन जी। तो इस चीज के लिए मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से, जो भी लोग करते हैं, मुझे नाम भी पता है, मैंने कहूंगा नहीं, तो प्लीज ऐसा गलत कदम मत किया करे कहीं पे, और गलत बात भी नहीं करे, पॉजिटिव में रहें। आपको नहीं जुड़ना है इस इफ्को में, मत जुड़िए। कल के दिन में आप खुद पछताएंगे जो मैं उसमें जुड़ा था और मैं हट गया,
मैं थोड़ा सा गलत किया, लेकिन इसको स्वच्छता से हम लोग लेके चलेंगे तो ये समाज में ये संस्था बहुत ही बढ़िया काम करेगी और हम लोग एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह बैठ भी पाएंगे, एक विचार होगा, एक आदर्श होगा। जैसे मैं बता दूं थोड़ी सी, उत्तर प्रदेश बिहार में और बिहार के ही दो तीन एरिया में हमारे संस्कृति, हमारे रिवाज फर्क है, कास्टों का भाषा फर्क है, हर चीज फर्क है। तो एक ऐसा समय आएगा जो हम लोगों का संस्कृति, रिवाज और भाषा सब एक ही हो जाएगा, हम लोग उसी में चलेंगे। तो इसके लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा, इसमें आगे बढ़े हैं, मैं बढ़ा हूं और आप लोग भी बढ़े हैं। इसको पॉजिटिव वे में अपनी अपनी संस्था में, अपनी अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको पॉजिटिव में, हो सकता है मैं कुछ शब्द में गलत भी बोल दूं तो उसको जो है सो आप मॉडिफाई करके उसको ठीक करके अपने ग्रुप में उसको लिखिए, ये मेरा आग्रह है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इस चीज को मैं रिपीट कर दिया हूँ क्योंकि ये हर जगह आ रहा है, बहुत जगह से लोगों को अति भी हो रहा है, गलत फहमियाँ हो रहा है और मुझे भी कॉल आ जाता है कहीं कहीं जगह से, तो मैं इसको उसको बढ़िया ढंग से मैं समझा देता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म में भी जो भी जुड़ते हैं वो पॉजिटिव वे में जुड़े और आत्मा को सबसे पहले भगवान चित्रगुप्त के आगे समर्पित कर दे। मैं चित्रगुप्त के संतान हूँ, कोई संस्था का खरीदा हुआ वर्कर नहीं हूँ। बहुत अच्छा। और छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा उम्र 49-50 हो रहा है। इतने उम्र में विश्व में मैंने जो कारनामा कर चुका हूँ, बहुत कर चुका हूँ आप लोगों के आशीर्वाद। अभी भी कोई शिवम जी का नाम लिए गोरखपुर से, शिवम को फोन करके पूछ लीजिएगा अनिल कर्ण काठमांडू से तुमको क्या किया था, वो अपने बता देगा। तो ये सब होता रहता है, हम लोग प्रचारबाजी में नहीं चलते हैं, इसीलिए आप लोग भी इसको प्रचारबाजी में नहीं, हम लोग एक परिवार कैसे बनेंगे, कायस्थ परिवार एक समाज कैसे होगा, इस पे मंथन करते हुए चले, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। सभी का हो गया डॉक्टर साहब? जी हाँ, हो गया सबका। कंक्लूड कीजिए आप। आज कितने आपकी अध्यक्षता रही है, आज कितने ग्रुप के लोग जुड़े हैं अजित बाबू, डॉक्टर साहब? कुल 23 लोग जुड़े हैं, जिसमें 16 लोग संवाद स्थापित किए। 23 जुड़े हैं, लेकिन 16 लोगों से बातचीत 18 थे ना, पिछले बार 18 थे ना? हाँ, पिछले बार 18 थे, इस बार 23 हैं। बहुत अच्छा। धीरे धीरे जो है इसको में लोगों और इफ्को की संख्या बढ़ रही है। चलिए इस बार धीरे पांच पांडव बढ़ गए इस बार, 18 से 23 हुई तो 5 पांडव बढ़ गए। चलिए अच्छी बात। हाँ, 18 से 23 तो पहुंचे, बिल्कुल सही बात है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत से अपने साथियों को हम लोग ने मनोनीत किया, अजीत भाई साहब ने मनोनीत किया, उनको जिम्मेदारी दी, मनोनीत क्या बेसिकली जिम्मेदारी दी गई। तो अब जो है इस तीसरी बैठक में हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है अपना कार्य करने के लिए जो है यूँ कह लीजिए कि वचनबद्ध हैं और आगे इफ्को को कैसे जो है और आगे ले जाना है। विभिन्न जैसे महिला प्रकोष्ठ है या फिर जो है विधि प्रकोष्ठ है, और भी जितने प्रकोष्ठ हैं उनको भी जो है हम लोग को आगे बढ़ाना है। और कोशिश यही रहेगी कि धीरे धीरे संस्थाओं को और जोड़ने का इसमें जो है प्रक्रिया जो है बढ़ाई जाए। जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो लोग ज़्यादा जो है ये करेंगे और सभी लोग और क्षेत्र वाइज भी जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है बढ़े। जैसे अभी हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का जो है बहुत अच्छा जो है रिप्रेजेंटेशन है, यूपी से अभी उतना नहीं हो पा रहा है, और बिहार का भी जो है कम है। तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जो हिंदी बोलने वाली जो बेल्ट है उसका जो है रिप्रेजेंटेशन और बढ़ना चाहिए। और फिर धीरे धीरे हम जो है साथ में साउथ में भी जो है कवरेज करना जो है हम लोगों का जो है अनिवार्य है। तभी जो है पूर्ण रूप से हम लोग जो है इफ्को को पूरे भारत देश में जो है फैला पाएंगे, और खाली भारत देश में ही नहीं
अनिल कांत जी को जिम्मेदारी भी दी गई है। 2 मीटिंगों का इनको जो है छूट दी गई है कि उसके बाद जो है फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को जो है जोड़ेंगे, ताकि हमारा ये फेडरेशन जो है ये पूरे वर्ल्ड में इसका जो है ख्याति जो है। एक बात और डॉक्टर साहब जी, 12 भाई हम लोग हैं, है ना जी, और वाल्मीकि को छोड़ करके सभी भाइयों को हमने लगभग जोड़ दिया है। वाल्मीकि समाज से जो कांटेक्ट हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। 11 भाई लगभग श्रीवास्तव, अम्बस, कर्ण, भटनागर सब मिला करके 11 भाई जुड़ चुके हैं, जो मैं देख रहा हूँ। वाल्मीकि समाज से हमारे संपर्क में है 1-2 लोग। हाँ, तो 1-2 लोग हैं, तो उनका नंबर भेजिए हमें, ठीक है ना। उनको भी मैं जोड़ता हूँ। हाँ, और कोशिश करूंगा कि वो संस्था वाले हों तो ज्यादा हो, अच्छा है, नहीं होंगे तो भी इंडिविजुअल जोड़ दूंगा। लगे कि 12 भाई इसमें है, पहला चीज ये। दूसरा चीज जो है, स्टेट जो है 36 स्टेट है। हाँ जी, हाँ, तो जितने स्टेट हैं और फिर वो क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं, इस पे अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। जैसे बंगाल से, उड़ीसा से, राजस्थान से, गुजरात से, राजस्थान से शायद जुड़े हुए हैं, गुजरात अभी कवर नहीं हुआ है। हरियाणा से नहीं जुड़े हैं, उत्तराखंड से नहीं जुड़े हैं। तो इन जगहों का लिंक चाहिए। कर्नाटक से है कि नहीं? है कि फलाना उत्तराखंड से आपके पास नहीं है क्या? उत्तराखंड से, बेंगलोर से। एक मिनट बेंगलोर से भी है, एक है अजीत भैया, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश से। हेलो, अरुणाचल प्रदेश से नहीं है। हाँ, करण जी बोलिए। अरुणाचल प्रदेश से है कि नहीं? सिन्हा साहब के पास उत्तराखंड के मुरली मनोहर श्रीवास्तव का नंबर नहीं है क्या आपके पास? हाँ है, ठीक है। तो फिर काहे नहीं जोड़ रहे? अरे याद दिलाइएगा तब ना। वो भी एक संस्था के प्रेसिडेंट है। अजीत भैया, हाँ सुन रहा हूँ। एक नंबर नोट कीजिएगा क्या? मैं फीडबैक दे दूंगा उनको। मेरे पापा के ना फुफेरे भाई हैं, वो हिसार में है, और वहाँ के वो डीन है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन है, जय कुमार सिन्हा लिखते हैं वो। जय कुमार सिन्हा कहाँ से? वो दाऊद नगर औरंगाबाद से है। नेटिव प्लेस दाऊद नगर है, पटना रोड में, औरंगाबाद से पटना जाते समय। तो वो अभी अजीत वाला मर्डर केस में मैंने इन्वॉल्व हुए थे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिए थे। तो अभी आप बोले ना कि उस एरिया से कोई नहीं है, तो वो एक अच्छे प्रोफाइल पे भी है। और पहले वो सोशल नहीं थे, लेकिन अभी थोड़ा सोशल उनके फोन में आ रहा है, तो उनको अपन टच कर सकते हैं। जय कुमार सिन्हा दाऊद औरंगाबाद कहाँ रहते हैं? ये है आपके हिसार में, हरियाणा। हाँ, हिसार हरियाणा। नंबर दे दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्या बोल दीजिए? मनीष से बात कर लीजिए, मनीष को जोड़िए। 94163 97822 जय कुमार सिन्हा। लिखिए, जी बात कर लूंगा कल। डॉक्टर साहब, वो अखिल भारतीय जो है मनीष श्रीवास्तव, उससे बात कीजिए। मनीष श्रीवास्तव के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, उन्हीं को ये काम हमने सौंपा है। उनसे पूछूंगा क्या। उसके बाद में वो है ना, क्या नाम है, वो यूपी से ही है वो, योगेंद्र। हाँ, योगेंद्र श्रीवास्तव। हाँ, योगेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली पंजीकृत। हाँ, वो बुलाया है मिलने के लिए। डॉक्टर साहब आते हैं तो मिलने जाएंगे। तो फोन में बात करके जोड़ दीजिए ना, कौन सा बड़का महारथी है। अरे नहीं, हमको लाइन पे ले लीजिएगा। वो टेबल टॉक करेंगे, टेबल टॉक।
तो पहले बात करके तब ठीक रहता है, बात करने के बाद। बात हो गई है। वो बोले हैं कि एक दिन पहले हमको फोन कीजिएगा कि हम आ रहे हैं 3 बजे के बाद का समय दिए, ठीक है। तो वहाँ 5 वकील हैं अपने समाज के जो कांटेक्ट में हैं, सभी से मिल लूंगा एक दिन। वकील नहीं हम करें, संस्था का प्रेसिडेंट को जोड़िए, प्रेसिडेंट या प्रतिनिधि जोड़िए। हाँ, ये जो संस्था का प्रेसिडेंट है अनिल भैया, उसके बाद द्वारका में मनोज सिन्हा जी हैं, वो दीपक जानते हैं, आपके भतीजा जो है वो डॉक्टर साहब जोड़ दिया हूँ, मनीष सिन्हा। मनीष जी को, वो भी तो यूपी से ही एडवोकेट जो प्रेसिडेंट है उसको जोड़ दिया गया। वो हरिद्वार में जो गेस्ट हाउस है जिसके प्रोप्राइटर है कुलदीप माथुर, ना अनिल माथुर, वो जुड़े हुए भाई है, दोनों सगे भाई हैं, अनिल माथुर कुलदीप माथुर, दोनों मामा और फुफ्फू के बेटा है। अनिल माथुर जुड़े हुए हैं, कुलदीप माथुर नहीं जुड़े। कुलदीप माथुर का नंबर है मेरे पास, भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अभी मत लिखाइए, व्हाट्सएप। ठीक है, ठीक। इसमें इसी तरह लगे रहिए, जोड़ते रहिए सबको। अब प्रोग्राम खत्म होगा लुधियाना का तो फिर लोग जोड़ते हैं। जी बिल्कुल। सभी भाइयों को आभार, बहुत अच्छा रहा ये मीटिंग। अच्छा, पहला से लेकर तीसरा मीटिंग भी अच्छा ही रहा और सभी अपना अपना भाव प्रकट किए, वक्तव्य दिए, सुझाव भी दिए और साथ में जिम्मेदारियां भी उठाने को तैयार हुए। एक दो को छोड़ करके तो अपना ये सब अच्छा चल रहा है और इसी तरह से और आगे संख्या बढ़ती रहेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और पूरे जोश खरोश के साथ हम लोग जो है इस कर्मा को आगे बढ़ाएं। तो बढ़ रहे हैं आगे की ओर, उनके मनोबल को आप बढ़ाते चलें। जी डॉक्टर साहब, कंक्लूड कीजिए। जी ठीक है, नमस्कार। का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि। मीटिंग डॉक्टर साहब लेफ्ट हो गए, कोई कॉल उल आ गया है। हम लोग भी अपने अपने काम में लगे। धन्यवाद। जय चित्रांश। ठीक है, शुभ रात्रि।